गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। सही सही, इसका प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम मैक्स है क्या? नहीं बड़ा तो ठीक। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीर
जय जय गुरुदेव। प्रेमानंदे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने मतलब एक कंक्लूजन तक पहुंचे थे। तो वो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या डिस्कस किए थे, एक 2 मिनट। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 तत्व हैं, एक जीव तत्व, एक माया तत्व, एक भगवान तत्व। तो जो जीव तत्व और माया तत्व ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। जीव तत्व जो है वो भगवान की सुपीरियर शक्ति यानी पराशक्ति है, और जो माया शक्ति है ये जड़ शक्ति, ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है जिसको हम लोग अपरा कहते हैं। तो अपरा और परा यानी जड़ शक्ति और चेतन शक्ति। तो ये सब जड़ शक्ति है, इसमें प्राण नहीं है। और जो जीव शक्ति है उसमें प्राण है। तो वो प्राण या जो जीवत्व है उसका वो भगवान के कृपा से है या भगवान की शक्ति से हम जीवों में जीवत्व है, यानी हम जी पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में वो ये था कि भाई 2 हैं शक्तियां भगवान की। एक है जड़ शक्ति, नॉन लिविंग थिंग्स, एक है जीव शक्ति यानी लिविंग थिंग्स। ये 2 शक्तियां हैं। तो जो जीवात्मा है उसके पास 2 ऑप्शन है आनंद ढूंढने के लिए। या तो वो इस जड़ शक्ति यानी माया जो पर्दा है, भगवान और जीव के बीच में एक पर्दा बनाया भगवान ने, ये माया का पर्दा। यानी यहाँ हमें सब दिखेगा कि जैसे दिखेगा ये माइक है, एक्चुअली वास्तव में ये एक कण में भगवान है व्याप्त, लेकिन अभी डायरेक्टली भगवान नहीं दिख रहे हमें। जीव है, बीच में माया है, पर्दा है, और भगवान उसमें व्याप्त है। और भगवान हर जगह है लेकिन हमें दिख नहीं रहे। तो जीवात्मा के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो भगवान की तरफ यानी भगवान के मतलब भक्ति करके भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण करके वो उसमें आनंद प्राप्ति करे, या तो वो इस संसार में यानी जो माया यानी जो पर्दा है बीच में इसी में ढूंढता रहे आनंद। ये 2 ऑप्शन है। तो इस संसार में माया, इस संसार में तो आनंद हम लोग ढूंढ रहे कितने जन्मों से, और हमको ये रियलाइजेशन है कि इसमें वो हैप्पीनेस नहीं मिलता, मतलब हर बार फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। कितना भी हम कोशिश कर ले लेकिन वो जो हैप्पीनेस मिलता है वो बहुत ही लिमिटेड, जिसको हिंदी में लवलेस बोलता है, लाइक एकदम वेरी लिटिल। और जो दुख मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस संसार में तो हम लोग हार चुके हैं, मतलब यहाँ तो कोई हैप्पीनेस या आनंद है नहीं। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था।
और कंक्लूड किया था कि हमें भगवान की भक्ति में ही आनंद मिल सकता है, क्योंकि भगवान में ही आनंद है और कहीं आनंद है नहीं। तो आज हम उसके आगे, यानी जैसे कि ये टॉपिक था भाग 2, सेम टॉपिक का सेकेंड पार्ट था, तो सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ तक कंक्लूजन आ गया कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फिर? तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि भक्ति में भगवान ने जो हमें सुविधाएं दी है, जैसे गवर्नमेंट आपको कुछ सुविधाएं देती है, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके लोग मतलब ये कुछ बस, ट्रेन, या फिर आपके कम्युनिकेशन पर्पस के लिए मोबाइल सर्विसेज, ये सब हजारों हमको फैसिलिटी, पानी का मतलब फैसिलिटी देती है, म्यूनिसिपैलिटी वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ देती है गवर्नमेंट, राइट? तो वैसे भगवान ने भक्ति में कुछ सुविधाएं दी है, तो वो सुविधाएं हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि भगवान ने हमें क्या सुविधाएं दी है और भक्ति कैसे आसान है। यानी हिंदी में इसको सुलभ बोलते हैं, मतलब हाउ इज इट इजी, हाउ गॉड इज इजीली एक्सेसिबल थ्रू भक्ति। तो भक्ति में भगवान ने क्या सुविधाएं दी है ऐसी जिसकी वजह से हम भगवान को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसमें, मतलब तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें सबसे पहले एक मैं आपको श्लोक, भगवद गीता में भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि मैं जैसा हूं, मतलब एक्चुअली मैं जैसा हूं, अगर मुझे जानना है, मतलब भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मुझे जानना चाहते हो कि मैं जैसा हूं वैसा अगर मुझे जानना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, भगवान कहते हैं सिर्फ भक्ति। तो 18वें अध्याय में हमको पता है कि भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय है, तो जो 18वां अध्याय है यानी अंतिम अध्याय, उसमें भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। यानी भगवान बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति, एकदम क्लियर कट बोलता है, मतलब ऐसा कुछ भी घुमाकर भगवान बात नहीं करते भगवद गीता में। हम लोग काफी श्लोक आज देखेंगे जहां भगवान एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के 55 श्लोक में बोल रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन याश्चास्मि तत्वतः, मतलब मैं जैसा हूं, वास्तविक रूप में मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखता हूं, या मेरा व्यवहार कैसा है, या मैं अपने भक्तों को कितना प्रेम करता हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण क्या है, ये सब, मतलब यावन याश्चास्मि तत्वतः, जैसा भगवान है जैसे। और भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो उसके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है भक्ति। मतलब भक्ति मार्ग के अलावा कोई तरीका नहीं है। ये भगवान सब कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब बताते हैं, लेकिन हर चैप्टर में भगवान ये कंक्लूड जरूर करते हैं कि और कोई मार्ग से तुम मुझे नहीं जान पाओगे। वो सब मार्ग तुम्हें एक पॉइंट तक लेके आएंगे और फिर रुक जाएगा, लेकिन भक्ति तुम्हें मुझ तक लेके आएगी। तो वो कहते हैं कि ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा, और इस तरह आप मुझे तत्व में जानोगे, मतलब एक्चुअली यू विल नो हु एम आई, मेरे बारे में सब कुछ जानकर फिर क्या होगा, विशते तद अनंतरम। तो भगवान बोलते तब आप मेरे लोक आओगे, मेरे धाम में आओगे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारा वेद पढ़ लोगे, सारा वेद शास्त्र हम पढ़ लेंगे तो भी हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदेषु दुर्लभम, आप 4 वेद पढ़ लो, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, हमको पता है पहले लोग 4 वेद में कोई निपुण होता था, कोई 3 में, कोई 2 में। तो वो कह रहे हैं कि आप चारों वेद को मंथन कर लोगे ना, मतलब उसको मत लोगे, चर्निंग कर लोगे, तो भी भगवान को नहीं समझ सकता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्त, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा और भगवान को खुद बताना ही पड़ेगा, देखो मैं ऐसा हूं। मतलब और किसी मार्ग से हम भगवान नहीं आते, या भगवान दर्शन नहीं देते, या भगवान जीव का कल्याण नहीं करते। वो जीव जो मेहनत करता है दूसरे मार्ग पे, उसको कुछ प्रोग्रेस मिलता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान सिर्फ भक्ति से हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा खुद ही आके बता देता है, देखो मैं ऐसा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनको वेदों के द्वारा जानना मुमकिन नहीं है, आप कितना भी वेद पढ़ लो आप उनको नहीं जान पाओगे।
क्योंकि भगवान का मन जो है वो पिघलता है सिर्फ भक्ति के द्वारा, और किसी से भी भगवान जो है अट्रैक्ट नहीं होते। तो जब भगवान के तो जब भगवान की कोई भक्ति करता है तभी भगवान का जो हृदय है वो पिघलता है उसके प्रति, और तब भगवान को आना ही पड़ता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता, क्योंकि वहां पे प्रेम का बंधन हो जाता है, और भगवान जो है वो प्रेम के बंधन में बंध जाता है, बाकी कोई बंधन उनको बांध नहीं सकती। तो जब वृंदावन में भगवान माखन चोरी करते थे तो सब गोपी जो थे आसपास, जो सीनियर एल्डरली गोपीज थे, वो सब कंप्लेन करती थी बहुत ज्यादा कि अरे आज इसने माखन चोरी की। तो एक दिन यशोदा मैया को बहुत ऐसा गुस्सा आया कि अब मैं इसको आज ओखल में बांध दूंगी। तो उनको बांधने के लिए जब वो अंदर से डोरी लेके आई और उनको बांधना शुरू किया, तो वो जो डोर था, वो जो डोरी थी, वो सिर्फ दो अंगुल हर बार छोटी हो जाती थी। फिर दूसरी डोरी लेके आए, वो भी घुमाया, वो भी 2 अंगुल छोटी। मतलब भगवान अपनी योग माया से उसको छोटा कर देते थे। नहीं तो हम फिजिक्स और मैथ्स के एंगल से सोचेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, थोड़ा एक राउंड कम करते और बांध देते। लेकिन भगवान उसको अपनी योग माया से छोटा कर देते थे। इसलिए इसको फिजिक्स मैथ्स के एंगल से तो नहीं समझ सकते, ऐसे समझ सकते कि भगवान छोटा ही कर देते थे उसको। वो जितना भी बांधती थी उनको छोटा कर देते थे, वो बांध ही नहीं पा रही थी। जब बांध नहीं पा रही थी उनको, भगवान को, तो उन्होंने भगवान से मन में प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं आपको क्यों नहीं बांध पा रही, मुझे इनको बांधना है, मुझे कृष्ण को बांधना है, कन्हैया को बांधना है। तो वो प्रेम के वशीभूत होकर भगवान उनके हाथों से बंध गए। यानी भगवान को कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई भी ज्ञानी, वो भगवान को पकड़ नहीं सकता। उनके पकड़ के बाहर है भगवान। लेकिन भक्तों के तो वो पीछे ही घूमते हैं, मतलब पकड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि जहां जहां मेरे भक्त जाते हैं, उनके चरण की धूली जब ऐसे हवा में उड़ती है, तो वो धूली मैं मेरे सिर पे धारण करता हूं। यानी ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी योगी और तपस्वी और ज्ञानी अनंत जन्मों तक ऐसे बैठे रहते हैं, जब तक वो भक्ति के मार्ग पे नहीं चलते, यानी भगवान का रूप ध्यान करके भक्ति नहीं करते, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। सिर्फ उनके योग और तपस्या के बल पे भगवान नहीं प्रकट होते, उसमें जब वो भक्ति भी ऐड करते तो आते हैं भगवान। यानी फाइनली भगवान भक्ति करने से ही आते हैं। तो पहली सुविधा अभी हमें ये डिस्कस करना है ना कि भगवान ने भक्तों को सुविधाएं क्या क्या दी है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स। हम भक्ति करने में हमारा क्या क्या इजी, क्योंकि बाकी मार्ग से भगवान मिलने ही नहीं है। तो जो पहली सुविधा है, सबसे बड़ी सुविधा, वो ये है कलयुग में कि भगवान अपने नाम में ही बैठ गए। यानी कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। यानी कलयुग में भगवान का नाम भगवान अपने नाम के रूप में ही अवतार लेते हैं। बाकी युगों में भगवान लेते हैं अवतार, जैसे हम जानते हैं नरसिम्हा अवतार, भगवान राम आते हैं, वराह अवतार, ऐसे बहुत अवतार लेते हैं भगवान। लेकिन कलयुग में भगवान कौन सा अवतार लेते हैं? तो कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। यानी भगवान अपने नाम के रूप में ही अवतार लेते हैं। ये पहली सुविधा। तो इसका मतलब अभी देखिए, हम दिन भर बोलते हैं, हमें बोलने के लिए भगवान ने जीवा दी है, और सिर्फ नाम लेना है भगवान का। यानी ये कितनी बड़ी सुविधा है। यानी आपको ना कोई हवन यज्ञ, कोई यज्ञ कुंड लेके नहीं आना, कोई उसमें डालने के लिए आपको घी नहीं लाना, कोई आपको कुछ भी उसकी सामग्री लाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक स्थान पर बैठिए, या फिर जैसा आपको लगे कि कंफर्ट हो आपके लिए, वैसा आप बस भगवान का नाम जो है वो मन से लीजिए। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। यानी कितना ईजी कर दिया इस चीज को। पहले के टाइम पे जब यज्ञ हवन करते थे तो इतना बड़ा यज्ञ कुंड होता था, उसके लिए इतनी सारी सामग्रियां आती थी, तब जाके वो यज्ञ कुंड होता था। भगवान कहते हैं ये जब हरिनाम ले रहे हो, ये यज्ञ है, इसको नाम यज्ञ कहते हैं। तो ये जो है, आप जब हरिनाम ले रहे हो, वो यज्ञ कुंड में घी डालने के बराबर ही है, और उससे भी ज्यादा, और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पहली सुविधा ये। तो कलयुग में जो आप देख रहे हो, तो रामायण में भी ऐसा एक वाक्य है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जाऊ भवतारा। बोलते हैं कि कलयुग में दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और भगवान ने इतना आसान कर दिया, क्योंकि हमारी जीवन की अवधि बहुत छोटी सी है।
देखिए अभी अगर किसी का जीवन 70-80 साल का है, मैं बहुत बोल दिया, आजकल लोग 50-60 में ही निपट जाते हैं, लेकिन बोल रहे कि अब 70-80 पकड़ लीजिए, तो उसमें उसका 25 साल 30 साल तो पढ़ाई में निकल जाता है, और कोई मेडिकल में है तो उसका तो 35 साल तक तो पढ़ाई चलता रहता है, थोड़ा बहुत काम चलता। तो हमारा जीवन इतना छोटा है और उसमें भी हमारा मैक्सिमम टाइम ये पढ़ाई में, और फिर वापस ना घर बनाने में, ये करने में, बैंक बैलेंस जमा करने में, शादी करो फिर बच्चे करो, ऐसे हमारा समय निकल जाता है कि पता ही चलता है कि कब हमारा अंत समय आ गया। तो ये जीवन इतना जल्दी निकल जाता है। तो कलयुग में कोई भी हजारों साल तक तपस्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जीवित ही नहीं रहेगा, और कोई भी इतने सारे यज्ञ कर ही नहीं सकता, उसके पास उतना मतलब फैसिलिटीज नहीं है। तो भगवान ने क्या किया है कलयुग में, इसको बहुत आसान कर दिया है। बोला कि देखो तुम्हारे पास समय भी कम है, तो उस कम समय में सबसे अच्छा यानी परफेक्ट जो है वो है नाम जप। तो बोलते हैं कि आप अगर से मेरा नाम जप करोगे तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां जो है वो उसमें भगवान ने पूरी तरह से उसमें डाल दी है नाम में। यानी भगवान का नाम और भगवान ये अभिन्न है। अभिन्नम नाम नामित्वम, एक नाम है और एक नामी है। मतलब नाम कौन है, जैसे आप जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो नाम जप कर रहे हैं तो नाम है, और ये नाम है किसका, भगवान का। तो एक नाम और एक नामी है, तो बोल रहे ये अभिन्न है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्नम नाम नामित्वम। तो जिसका नाम है और जो नाम ये अलग नहीं है। जैसे हमारा तो अलग है, हमारा नाम, अगर मैं सिर्फ मेरे नाम का एक लेटर भेज दूं एकेडमी में कि ये नाम पढ़ाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा। यानी मेरे केस में मेरा नाम का कोई वैल्यू नहीं है जब तक मैं ना जाऊं। सही है, मतलब आप अगर, जैसे मैं एकेडमी में पढ़ाता हूं, अगर मैं ना जाऊं एकेडमी में और सिर्फ मेरा नाम लिख के भेज दूं एक प्लेट पे कि सर लीजिए, तो वो बोलेंगे ना, आपके केस में आपका नाम और आप अलग हो, आप आओगे तो आपके नाम का वैल्यू है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान के केस में आप यहां बैठ के जब नाम ले रहे हैं, उसमें पूरी शक्तियां भगवान की व्याप्त है, भगवान ही है, ये अभिन्न है। तो भगवान का नाम यानी ये पहली सुविधा। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि और क्या है। ऐसे कुछ 6-7 पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि भगवान अपने नाम में व्याप्त है और भगवान अपने नाम से अभिन्न है, ये हमें मानकर जानकर जप करना चाहिए। तो फिर हमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हमें इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि भगवान हमें बहुत रियलाइजेशन देते हैं, हमारे जीवन में रियलाइजेशन देते हैं कि देख मैं हूं। आपको एकदम सामने वो सब आपके जीवन में क्लियर कट दे देते कि भाई मैं हूं, मेरे बिना कुछ चलता नहीं। वो हर चीज आपके जीवन में वो करके रोक, ये काम नहीं होना तो रोक देंगे उसको, ये काम होना है तो उसको करवा देंगे, मतलब वो पूरी तरह से आपके लाइफ में ना उतर जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि भक्ति कौन कर सकता है। जैसे कि ज्ञान है, ज्ञान योग को करने के लिए बहुत बड़ा पंडित होना चाहिए, अष्टांग योग करने के लिए बहुत बड़ा योगी होना चाहिए, लेकिन भक्ति करने के लिए तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, वो भी आकर कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई बोल नहीं सकता, वो भी आकर कीर्तन सुन सकता है। कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मेरा ध्यान कर सकता है, रूप देख सकता है। कोई तीनों ही नहीं कर सकता तो भी मन से मेरी भक्ति कर सकता है। यानी भक्ति में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सिचुएशन में भक्ति ना कर सके, हम हर सिचुएशन में भक्ति कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भक्ति जो है वो करने के अधिकारी कौन है, वो सब है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि एक चांडाल तक, यानी जो डॉग ईटर बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी भक्ति कर लेगा ना, तो भी मैं उसको अपना परम धाम यानी विष्णु लोक दे दूंगा। तो भगवान कहते हैं मां भी पार्थ विपाश्रित्य ये भी शिव पाप योनि, जो पाप योनि में भी है, जैसे स्त्री हो वैश्यास्तदा शूद्रास ते भी यान्ति परम, कोई भी हो वो परम गति को प्राप्त कर सकता है भक्ति के द्वारा, बाकी किसी मार्ग से नहीं कर सकता। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर ऐसा श्लोक है, पुरुष नपुंसक नारी नर
जीव चराचर को, सर्व भाव भज कपट त्यजी, मोहि परम प्रिय सो। भगवान बोलते कोई भी हो, कोई भी, देखिए पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर, कोई चर हो चाहे अचर हो, कोई भी हो, अगर वो कपट त्यज के यानी कपट छोड़ के, छल कपट छोड़ के अगर मेरी भक्ति करेगा और किसी भी भाव से करे, सर्व भाव, अपना दोस्त मान लो, अपना गुरु मान लो, अपना बेटा मान लो, भगवान बोलते किसी भी भाव से तुम मेरी भक्ति करोगे, सर्व भाव कपट त्यजी, लेकिन सिर्फ कपट छोड़ के, तो बोलते हैं मोहि परम प्रिय सोई, वो मुझे परम प्रिय है। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसने कपट त्यज कर यानी अपने मन में जो छल कपट है उसको छोड़कर एकदम मेरे सामने जैसा है वैसा अगर वो सामने अपने आप को प्रस्तुत करे तो वो मुझे परम प्रिय है। भगवान ऐसा कहते हैं। ऐसा ही हमारे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुने ले हरि नाम तारस अवतरे। यहाँ पे आप एक देखेंगे, एक फोटो है आगे, ये वाला जो गेट के पीछे है, वह देखिएगा आप जाते वक्त। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरि नाम का प्रचार कर रहे थे तो वो उड़ीसा से जब दक्षिण भारत की तरफ गए थे चलते चलते, तो बीच में एक झारीखंड फॉरेस्ट था। तो झारीखंड फॉरेस्ट में जब वो हरिनाम संकीर्तन करके जा रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, जो 500 वर्ष पहले आए थे हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने आते हैं। कैसे? एक साधु के भेष में आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड फॉरेस्ट से जा रहे थे, तब जब वो कीर्तन कर रहे थे तो वो जो वहां पशु पक्षी थे, शेर, बाघ, चीता, हरिण, सब लोग नृत्य कर रहे थे। ये 500 वर्ष पहले की बात है, मतलब हाल फिलहाल की बात है। और उनके साथ जो उनके असिस्टेंट थे, हरिदास, जो छोटा हरिदास, तो वो भी उनके साथ थे और वो देख रहे थे कि सारे ये पशु पक्षी ये भी कर रहे हरिनाम संकीर्तन। यानी जैसा यहाँ लिखा है कि पशु पक्षी कीटा आदि बोलिते न पारे, बोल नहीं सकते, लेकिन हरिनाम जब हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे उनका भी भला हो जाता है। जब वो सुन रहे होते तो उनको भी अगला जन्म भगवान जो है मनुष्य का दे देते हैं। यानी क्या सेकंड पॉइंट क्या है? भक्ति में सब अधिकारी है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि भगवान अपने नाम में व्याप्त हो गए। ये पहली सुविधा भगवान ने जो दी है। दूसरी सुविधा, क्योंकि सुविधाएं हमें अच्छी लगती है ना, गवर्नमेंट हमें कोई सुविधा देती है तो हम वोट दे देते हैं। तो भगवान ने भी बहुत सारी सुविधाएं दी है ताकि हम लोग भी भगवान को वोट दें। तो जो पहली सुविधा है वो तो कि भगवान अपने नाम में व्याप्त है। भगवान बोलते हैं कहीं भी आप मेरा नाम ले सकते हो। आप दिन भर बोलते हो ना, बोलते रहते हो, उसकी जगह जैसे समय मिले थोड़ा बीच में हरे कृष्णा आप बोल सकते हो, आप मेरा नाम ले सकते हो और उस कृष्ण में उस नाम में मैं बैठा हूं। दूसरी सुविधा क्या थी कि भक्ति करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए या आपके पास कोई पात्रता नहीं चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप पंडित है, कि आप ज्ञानी है, कि आप कौन है ना, आप कोई भी हो, आप मेरी भक्ति कर सकते हो। तीसरी सुविधा देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी वस्तु हो, हम उससे भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते पत्ता दे दो मुझे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बहुत गरीब हो, चलो मान लो बहुत गरीब हो, तो कोई बात नहीं है, एक पत्ता दे दो, कोई भी पत्ता, तुलसी का पत्ता हो या कोई पौधे का पत्ता, एक पत्ता मुझे ऑफर कर दो तुम। पत्रम पुष्पम, फ्लावर्स हर जगह मिलते हैं, एक फ्लावर लेके मुझे ऑफर कर दो। खरीदना नहीं है ना, इतने फ्लावर्स मिलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल दे दो या पानी दे दो, कुछ नहीं है तो चलो पानी दे दो। तो बोलते हैं लेकिन जो भी दो वो मुझे प्रेम से दो। यानी भगवान का एक ही कंडीशन, देखिए भगवान कौन है? स्वयं लक्ष्मीपति है। तो भगवान जो है हमेशा, देखिए आप, सीता राम, हाँ, भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, भगवान कृष्ण राधा रानी, यानी गॉडेस ऑफ फॉर्चून जिसको हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी देवी, उनके साथ है वो। तो भगवान जो है लक्ष्मीपति है, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं जो भी अर्पण करो बस अच्छे भावना से अर्पण करो, प्रेम से अर्पण करो। मतलब आप आपके हृदय में उस प्रेम का अनुभव करो कि ये पुष्प भगवान मैं आपकी सेवा के लिए दे रहा हूँ, आपके आनंद के लिए दे रहा हूँ। तो भगवान बोलते तब क्या? तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। यानी अगर प्रेम से दिया गया हो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। दुर्योधन के घर भगवान नहीं खाए, वह 56 भोग दो, चाहे तुम 156 भोग दो, चाहे 556 भोग दो, मैं तुम्हारे घर में नहीं खाऊंगा। तो दुर्योधन के 56 भोग भगवान छोड़कर निकल गए और विदुर जी के घर चले गए।
और विदुर जी के घर जाकर जब वहां पे विदुरानी ने उनको केले का छिलका भी खिलाया तो भी भगवान ने उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया। यानी भगवान जो है वो हर अपने पूरे लीलाओं में यही बताते हैं कि मुझे सिर्फ प्रेम से ही बांधा जा सकता है और किसी तरह से आप मुझे बांध नहीं सकते। तो अभी देखिए आप, भगवान तो कह रहे पत्रम पुष्पम, अभी सुदामा जी तो उनके पास सूखा पोहा लेके गए थे, भगवान ने वो भी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे एक ये जो हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा था, तो इसमें हम एक छोटा भजन थोड़ा गाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक 6-7 ही पॉइंट्स है, ज्यादा नहीं है। तो देखिए जब भगवान द्वारका में थे तब सुदामा जी जो है वो कहाँ थे? वो तो वृंदावन में ही थे, गांव में थे। उनका घर था छोटा सा, उनके पास कुछ भी नहीं था। मतलब उनके पास, वो इतने दरिद्र थे, इतने गरीब थे कि उनके पास मतलब 2 टाइम ऐसा प्रॉपर खाने का भी अरेंजमेंट नहीं था उनका। तो उनकी पत्नी ने उनसे रिक्वेस्ट किया, बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आपके फ्रेंड है, आपके जो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण है, वो द्वारकाधीश है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आप उनसे कुछ सहायता क्यों नहीं मांगते? लेकिन वो स्वाभिमानी थे। वो बोलते थे कि, वो कहते थे नहीं, मैं कृष्ण से मिलने तो जाऊंगा लेकिन मुझे भगवान कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं, मुझे मेरे मित्र से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बार उनकी पत्नी के बोलने पे वो एक बार बोले कि चलो चलते हैं, इस बहाने कृष्ण से मिलना तो हो जाएगा। तो वो वहां से निकलते हैं हजारों किलोमीटर, उनके पास पादुका, चरण पादुका यानी स्लीपर्स भी नहीं है चलने के लिए, और वो खाली पैर वहां से चलते हैं। हजारों किलोमीटर लगभग है वो, और वो चलकर कितने दिन, कितने महीनों, और उस वक्त रोड भी तो नहीं है, तो कांटे हैं, पत्थर है, तो उनका जो पैर है वो पूरी तरह से कांटों से, रक्त से और छालों से, इस तरह से उनका जो है बहुत दुख और कष्ट सह के वो वहां तक पहुंचे। लेकिन हर कदम वो लेते थे आगे, उनको दुख नहीं होता था मन में, उनको मन में आनंद होता था। क्यों? उनको अपना बचपन याद आता था कि किस तरह से गुरु के आश्रम में भगवान के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर वो अपने गुरु की सेवा करने के लिए वन में जाते थे, और वन से वो सब लकड़ियां और ये सब तोड़ के लेके आना, ये सब काम करते थे, सेवा करते थे गुरु की। तो हर कदम पे उनको अपने मित्र का प्रेम, अपने मित्र की अनुभूति उनको होती थी। तो वो कांटे चुभ भी रहे थे और वो पत्थर उनको छिल भी रहे थे, लेकिन उनको वो एहसास नहीं हो रहा था। जब वो द्वारका पहुंचे, देखिए द्वारका जब पहुंचे तो क्या हुआ, वहां पे जब वो पहुंचे तो उनके जो वस्त्र थे वो तो फटे थे, मैले थे, क्योंकि वो 1-1.5 महीने से चल के आ रहे थे और बहुत गरीब थे, तो उनके पास नए वस्त्र भी नहीं थे। जब वो पहुंचे द्वारका, तो द्वारका नगरी तो भगवान की बहुत विशाल थी। भगवान के 16,108 रानियां थी, उनके लिए 16,108 महल, और जो वहां के निवासी थे उनके सबके लिए महल था। यानी ये एक मतलब 5th जनरेशन या 6th जनरेशन आप सिटी समझ लीजिए, इतना अच्छा था, सुंदर था भगवान का। जब वो वहां पहुंचते हैं, वो देखकर एकदम भौचक्के रह जाते हैं, बोलते हैं कि इतनी सुंदर नगरी, और इसके निवासी नहीं थे भगवान इसके द्वारकाधीश थे, यानी वहां के राजा थे भगवान। तो जब वो आगे बढ़े तो जो भी थे लोग वो थोड़ा उन पे देख रहे थे, बोले कि ये कहां से आ गया, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है द्वारका में इतना गरीब। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, भगवान के महल के करीब पहुंच गए, और वहां पे जो द्वारपाल थे वो द्वारपाल से बार बार कह रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। अब द्वारपाल पूछ रहे हैं कि भाई तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम पे किसी ने अत्याचार किया है, दुख दिया है, क्या तुम न्याय मांगने के लिए आए हो? तो बोले नहीं, न्याय मांगने नहीं आए हो। तो तुम कुछ दान दक्षिणा लेने आए हो? नहीं, वो भी लेने नहीं आए हो। तो बोले कि ये श्री कृष्ण जो है वो मेरे बचपन के सखा है, मेरे बचपन के मित्र है, मैं उनसे मिलने आया हूं। तो जो द्वारपाल थे वहां, उनको वो विश्वास नहीं हो रहा था। बोले आपकी हालत देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनके मित्र हैं। तो बहुत समझाया। तो आप भी मेरे साथ गाइए, ये हम एक छोटा सा भजन गाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और बीच बीच में थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अरे द्वारपालो, इसमें हम मृदंग का ताल नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसे ही गाएंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो बता रहे कि जब उनसे कहो कि उनका एक मित्र आया है, बहुत गरीब है, भटकते भटकते न जाने कहां से, वो इतना लंबा हजारों किलोमीटर भटक रहे, भटकते भटकते इतना दुख सहकर वो पहुंचे, हुआ कह रहे तुम्हारे महल के करीब आ गया है। लेकिन कोई द्वारपाल सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ये तुम उनके दोस्त कैसे हो सकते, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। लेकिन वो इतने बार कहते हैं, इतने बार उनसे कहते हैं, वो कहते हैं न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वो बोलते जाओ आप बताओ उनको कि उनका एक मित्र आया जिसका नाम सुदामा है, बहुत गरीब है, पगड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है, बहुत गरीब। वो फिर भी नहीं सुनते, तो वो एक बार लास्ट रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, आप भी बोलिए, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। वो उनको बहुत अंदर से फील हो रहा है कि मैं कितना गरीब हूँ और ये इधर ये है और मैं इनसे मिलने आया हूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे कि सही में ये मेरा दोस्त है, कहीं वो मुकर तो नहीं जाएंगे। लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि ये मुकर नहीं जाएंगे भगवान। तो एक द्वारपाल जो है बोलता है ठीक है, मैं आपने जो कहा है वो मैं जाके एक बार कह तो आता हूँ भगवान से, फिर देखते क्या होता है। तो एक जो द्वारपाल है वो अंदर जाते हैं और वो भगवान को पूरा वृत्तांत बताते हैं कि इस तरह से एक जो है एक ब्राह्मण आए जो बता रहे कि वो गरीब है और उनका नाम सुदामा है। जैसे ही भगवान ये सुनते हैं, देखिए जिस तरह से सुदामा जी नंगे पैर आए थे, बिना पादुका बिना चप्पल पहने, भगवान भी सुनते ही वो नंगे पैर ही दौड़ जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए उनको। और जैसे वो पगड़ी नहीं पहन के आए, भगवान भी अपना मुकुट, जो वहां पे बैठे थे सब उनकी रानियां, वो बोल रही थी प्रभु आप सिर्फ ये मुकुट और आपकी पादुका तो पहन लीजिए, लेकिन भगवान ने सुना तक नहीं कि वो क्या कह रहे थे। और भगवान जो है वहां से दौड़े चले आते हैं, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से फिर सुदामा को मोहन, लगाया गले से फिर सुदामा को मोहन। तो भगवान दौड़ के आते हैं और वो इतने आनंदित हो जाते हैं भगवान कि उनको कोई सुध-बुध नहीं रहता कि वो उन्होंने पादुका पहनी या उन्होंने मुकुट धारण किया या वो किससे टकरा रहे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो उनको रियलाइजेशन भी नहीं होता, उनको समझ में ही नहीं आता कि वो जब भागे जा रहे तो क्या वो किससे टकरा रहे। और इस तरह से जो भगवान है वो दौड़ के आते हैं और वो सुदामा जी को अपने गले लगा लेते हैं। तो भगवान जो है सबके समक्ष उनको अपने गले लगाते हैं, यानी भगवान गरीबी और अमीरी इसका ध्यान ना करते हुए कि ये इसके जो कपड़े हैं वो फटे मैले हैं क्या, या ये कितना गरीब है, ये सब ना ध्यान करते भगवान को सिर्फ ये ध्यान था कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे बचपन का सखा है और हम दोनों एक दूसरे से हमेशा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने उनको अपने गले से लगा लिया। तो ये देखकर रुक्मिणी जी को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि उन्होंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। तो इस तरह भगवान उनको अंदर लेके आते हैं और फिर क्या करते हैं। तो पहले के जमाने में एक ये कि कोई भी आते थे ब्राह्मण या कोई भी गेस्ट आते थे तो उनके चरणों को जल से धोते थे। तो इस तरह से जो भी थे वहां दासी जो भी थे उनकी, उन्होंने जल लाकर रखा उधर
और भगवान उनको लेकर गए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए। लेकिन बैठाए भगवान, लेकिन जब उनके चरणों को भगवान ने देखा तो भगवान रो पड़े। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में कांटे लगे थे, बहुत सारे घाव थे उनके पैरों में। तो भगवान एक एक कांटा जब निकाल रहे थे उसमें से, तो भगवान रो रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि सुदामा जी ने कितना कष्ट उनको हुआ है यहाँ तक पहुंचने के लिए, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए, इतना कष्ट सहे। तो बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। तो भगवान ने वो जो जल लाया था, वो जल तो भगवान ने छुआ कि नहीं? भगवान इतना रोए कि वो अपने आंसुओं से ही उनके चरणों को धोया भगवान। अब यहां पे जब वो उनके चरण धो रहे और रो रहे, तो सुदामा जी भी रो रहे। तो रोते कन्हैया, मतलब भगवान कैसे, देखिए यही भगवान बोल रहे थे, भक्त्या माम अभी जाना चाहिए, मैं कैसा हूं वो सिर्फ भक्ति से ही समझ सकते हैं, आप दूसरे नहीं समझ सकते। तो रोते कन्हैया, रोते सुदामा, दोनों रो रहे और रोए जा रहे। और वहां जो है सब लोग, जो रानियां हैं और जो, ये बहुत अचंभित है कि ये कैसा प्रेम है भगवान का और भक्त का। मतलब ऐसा प्रेम तो अद्भुत है कि उन्होंने भी देखा नहीं था कि भगवान कृष्ण जो द्वारकाधीश है वो इतना रो रहे हैं। ये तो कभी भी उन्होंने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। तो रोते कन्हैया, रोते सुदामा, रोते कन्हैया, रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। वो सब देख रहे कि ये कैसा अद्भुत ये भगवान दृश्य है, इतना प्रेम। मतलब उनके चरणों को भगवान ने अपने आंसुओं से धो दिया। इस चीज को आप थोड़ा आपके सामने लेके आइए दृश्य को, कि भगवान नीचे बैठे और अपनी जो आसन थी उस पे उन्होंने सुदामा जी को बैठाया। मतलब भगवान उनको अपने आसन पे बैठाए और खुद उनके चरणों में बैठे, और चरणों में बैठे और उनके चरण उनके हाथ में, और उनके चरणों के घावों को देखकर, वो वेदना को देखकर, वो दुख को देखकर, भगवान को जो दुख हो रहा है वो भगवान उसको संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। अब इसके बाद भगवान उनसे, मतलब कुछ समय के बाद भगवान फिर उनसे बात करते हैं। उनसे जो भी सांदनी मुनि के आश्रम में जिस तरह से उन्होंने बिताया था अपना बचपन, वो सारी बातें करते हैं, दोनों समझ जाते हैं। फिर वो बचपन की सारी बातें याद करते हैं और कुछ समय बिताते हैं। लेकिन होता क्या है, सुदामा जी जो देखते हैं उनका राजमहल देखते हैं, उनकी ठाट बाट देखते हैं, और वो 56 भोग का थाल देखते हैं, और इतनी सारी दासियां देखते हैं जो चावल लेके उनको पंखा दे रही है। तो उनके मन में एक विचार आता है कि मैं जो ये पोटली छोटी से लेकर आया हूं जिसमें 4 मुट्ठी चावल या 4 मुट्ठी पोहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश है, इनको मैं ये दूं तो कैसे दूं। मतलब अगर उनको ये लगेगा कि ये तुम आए भी तो क्या लेके आए, मतलब लेके आए ये सिर्फ 4 मुट्ठी चावल, उनके मन में बहुत ये खटकता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको अपने इससे छिपा लेते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं और छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मन में ये बहुत बुरा लगता है कि मैं लेके भी आया तो भगवान के लिए क्या लेके आया, सिर्फ 4 मुट्ठी चावल, पोहा, वो भी सूखा पोहा। तो वो उसको छिपाने लगता है। तो लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, राइट, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपने कैसे बताए,
वो इतने कहा, दीनता को अपने कैसे बताए। वो बोले कि मैं बताऊं कैसे कि मैं कितना गरीब हूं। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और ये भी 4 मुट्ठी चावल मैंने मेरे पड़ोसी से मांग कर मैं लेकर, उनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी, वो मांग कर लाई थी। उनके पास वो भी नहीं था, वो भी वो पड़ोसी से मांग कर लाए थे और इनको पोटली में बांध कर दिया था। ये इतना रो रहे हैं, इतना हृदय से इनको लग रहा है कि मैं बताऊं कैसे कि मैं, क्योंकि भगवान पूछते हैं कि सुदामा तुम मेरे लिए क्या लेके आए, तो वो अपना पोटली जो है छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में लगता है कि मैं लेके भी आए तो क्या लेके आए, सिर्फ ये 4 मुट्ठी चावल। और किसके लिए? द्वारकाधीश जो भगवान, ये पूरे द्वारका के जो राजा है उनके लिए, जिनके पास 56 भोग के थाल लगे लाइन से, तो उनको मन में बहुत दुख होता है। तो लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपने कैसे बताए, दीनता को अपने कैसे बताए। लेकिन भगवान ने देख लिया, छीन कर कन्हैया, तो भगवान जो है देखे कि ये पोटली छिपा रहे हैं, भगवान समझ गए, तो भगवान ने वो पोटली छीन ली उनसे। छीन कर कन्हैया लगे उसको खाने, छीन कर कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ रहा है। भगवान को वो 56 भोग की थाल, उसमें कोई स्वाद नहीं, भगवान को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। तो इसके ऊपर मैंने 2 लाइन खुद से बना दिए, तो इस भजन में 2 लाइन मैंने ऐड किए खुद से। वो आनंद जब आया भगवान को, तो हुआ क्या, तो भगवान का हृदय कांप उठा, वो आनंद नहीं संभाल पाए, तो ये 2 लाइन मैंने खुद जोड़े। हृदय हुआ कंपे, बोलिए, हृदय हुआ कंपे बहे अश्रुधारा, हृदय हुआ कंपे बहे अश्रुधारा, सुदामा पे मोहन ने सर्वस्व हारा। वो पहला मुट्ठी खाते ही भगवान ने उनको अपना पूरा तीनों लोक था वो सब कुछ दे दिया उन्होंने। और जैसे ही दूसरा मुट्ठी खाने लगे, उधर से रुक्मिणी जी आके उनका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है बस अभी इसका स्वाद हमें भी ग्रहण करने दो, क्योंकि वो जानती थी दूसरा मुट्ठी खाया तो उनका वैकुंठ भी दे देंगे वो, और तीसरा गलती से खा लिया तो रुक्मिणी जी भी चली जाएगी और सारी 16,108 रानी होगी, भगवान कंगाल हो जाएंगे। तो ये जो है 2 लाइन इसलिए मैंने जोड़ा कि भगवान भूल गए, सुध बुध बुझ गए और सब कुछ, इसलिए मैंने लिखा कि सुदामा पे मोहन ने सर्वस्व हारा, भगवान सब कुछ हार गए। तो ये भक्ति में ये शक्ति है, बाकी कैसे भी आप भगवान को पकड़ दे सकते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा ही पकड़ सकते हैं, भगवान उसी में ही बंधे जाते हैं। अब देखिए, भगवान को पोहा ग्रहण किया, भगवान ने खाया उसको, और जब जो आनंद आया उनको, उसमें भगवान का हृदय थर्रा गया, कांप गया, वो आनंद को नहीं संभाल पाए। मतलब वो जो प्रेम था, उस प्रेम को भगवान हैंडल नहीं कर पाए, होल्ड नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, जैसे हम लोग कभी कुछ दुख को होल्ड नहीं कर पाते तो हम रो देते हैं, या कुछ लोग बहुत खुशी में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतना आनंद मिलता है कि वो कंट्रोल नहीं होता। तो भगवान को ऐसा आनंद मिला वो सूखा पोहा खा के, क्योंकि वो पोहा नहीं था, वो प्रेम के दाने थे, उसमें से प्रेम ही प्रेम था। तो वो जब भगवान ग्रहण किए तो भगवान रो दिए, हृदय हुआ कंपित, कांप गए भगवान, बही अश्रुधारा, आंसुओं की धारा बरसात हो गई वहां। सुदामा पे मोहन ने सर्वस्व हारा, सब कुछ हार गए भगवान। तो वो तो रुक्मिणी जी संभाल ली, वैसे सबके घर का स्टोरी वैसा ही है, मैडम में संभाल लेती है।
हा? तो यहाँ पे भगवान जो है, सुदामा जी जो है इतना कुछ पाने के बाद उस महल में गए, भगवान ने अपना आसन दिया उनको, जहां वो सोते थे वो उनको दिया, और जो रुक्मिणी जी थी और सब लोग थी दासियां, वो अपने हाथ से उनको चामर दे रही थी, सारी रानियां। मतलब भगवान ने उनको इतना सम्मान दिया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक दिन रुके हुआ। हम लोग का कैसे रहता है, हम लोग सोचते और कह दे 2-4 दिन रुकने के लिए तो रुक जाए, अच्छा लगा थोड़ा बहुत है, बहुत अच्छा। लेकिन वो सिर्फ एक दिन वहां रुके। रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, ओ विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। एक्चुअली भगवान कह ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि सुदामा जी जिस पर्पस के लिए आए थे, वो आए क्यों थे? उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करके भेजा था। किस लिए भेजा था? भेजा तो इसलिए था ना कि आप वहां जाना और अपने मित्र से कुछ सहायता मांगना, उनको बताना कि हम कितने गरीब है। लेकिन वो स्वाभिमानी थे, वो प्रेम में, भगवान के प्रेम में और मित्रता में वो इतने स्वाभिमानी थे कि वो उनसे कुछ मांग नहीं सकते थे। तो इतना कष्ट सहकर वो आए थे सिर्फ भगवान से मिलने, तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। और भगवान जानते कि ये बहुत कष्ट में, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। और अब विदाई हो रही है, जा रहे हैं सुदामा जी, वापस जा रहे हैं, और उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। तो ये जो भक्त है भगवान के, वो कभी भी भगवान को कुछ मांगकर परेशान नहीं करना चाहते। जो मिला अच्छा है, मिला जिस तरह से मिला बढ़िया, तो वो कुछ भी नहीं मांगे भगवान से। अब भगवान समझ रहे हैं कि मुझे इनको कुछ देना है, लेकिन वो कुछ मांगे ही नहीं। तो ये प्रेम का जो बंधन है, इसमें भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि सुदामा तुम कुछ मांग लो। भगवान भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि इतना प्रेम उनके अंदर है, उस प्रेम के आगे भगवान की भी नहीं चल रही। नहीं तो भगवान अपने हर भक्त को बोलते हैं वर मांगो। वो भगवान का एक कि हर भक्तों से, प्रहलाद महाराज क्यों बोला भगवान ने प्रहलाद महाराज को कि वर मांगो? प्रहलाद महाराज बोले कि ये वर दे दो कि वर मांगने की बीमारी छूट जाए। ये मांगा प्रहलाद महाराज ने कि ऐसा वर दो मुझे। वो पहले बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रहलाद महाराज, लेकिन नरसिंहदेव बोले नहीं मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो वो बोले ठीक है, देना है तो ये वर दे दो कि मुझे वर मांगने की बीमारी छूट जाए। तो यहां तो भगवान बोल भी नहीं पा रहे कि वर मांगो। सुदामा जी के प्रेम के आगे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो ऐसे जो है भगवान को सिर्फ ऐसे ही बांध सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो सुदामा जी जा रहे, भगवान श्री कृष्ण रो रहे, सुदामा भी रो रहे। एक दिन इतने वर्षों के बाद मिलने आए, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, इतना कष्ट सहकर, और सिर्फ एक रात रुके वहां। रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। भगवान श्री कृष्ण बोलना तो चाहते, बोल रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। तो क्या बोले न घबराओ प्यारे। ये नहीं बोल पा रहे कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा वो दे दूंगा, अपना ऐश्वर्य। सुदामा जी बोले तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारे पास रखो। देख रहे हैं भक्त का शक्ति, देख रहे हैं भक्त की, आपका ऐश्वर्य आपके पास रखो, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूं। ये स्वाभिमान देख रहे हैं। तो भक्तों में यही निष्काम भाव, मतलब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और इसके आगे भगवान को झुकना ही पड़ता है। इसलिए प्रेम के आगे ही भगवान झुकते हैं। भगवान कुछ नहीं कह पा रहे, भगवान बस एक वेल विशर टाइप बोल रहे कि कह रहे कि डोंट वरी। भगवान सिर्फ बोल रहे न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, लेकिन पैसे की बात नहीं कर पा रहे, या दौलत, धन दौलत, ये वो ना, सब खत्म। बस इतना ही बोल रहे कि आप जाओ, आपका आगे सब अच्छा होगा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। तो मैं, ये जो तीसरी सुविधा थी भक्ति में कि हम भगवान को कुछ भी दे के अर्पण कर सकते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने सूखा पोहा दिया।
तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भजन हम यहाँ लेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगा कि ये श्लोक का मतलब क्या है कि पत्रम पुष्पम फलम थोयम, मतलब भगवान बोल रहे मुझे कुछ भी ऑफर कर दो बस प्रेम से, जैसे सुदामा जी ने ऑफर किया। सुदामा जी वो जो पोहा लेकर आए इतने दूर से, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझिए आप, इतना पैदल चलकर वहां से, इतने घाव सहकर, इतना सब कुछ सहकर उस चीज को वहां से लेकर आए भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए। तो भगवान ये नहीं देख रहे कि आप क्या दे रहे हैं, भगवान ये दे रहे कि हम किस भाव से उनको अर्पण कर रहे हैं। तो वो भगवान जो है सिर्फ भाव के भूखे, सिर्फ प्रेम के ही भूखे। तो यहां पे तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास वो जो थोड़ा सा है पोहा फूल वो भी नहीं है, ये चौथी सुविधा। भगवान बोलते कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कोई भी वस्तु नहीं है तुम्हारे पास, तो भी भक्ति कर सकते हो। कैसे? तो भगवान कहते हैं गीता में ये सुविधा है, मतलब कितना आसान है करना भक्ति, पर हम उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते। तो वो कहते हैं भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो। भगवान बोलते हैं कुछ नहीं करना ना तो मन से करो, मन से मुझे अर्पण करो, मन मना भव मद भक्तो। और ये श्लोक भगवान 2 बार बोलते हैं भगवद गीता में, एक 9वें अध्याय में बोलते हैं, एक 18वें अध्याय में बोलते हैं। 18वें अध्याय में भी बोलते सेम लाइन, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु, ये लाइन सेम बोलते पहला। तो भगवान अर्जुन को बोलते 18वें अध्याय में पूरा भगवद गीता सुना दिया, बोलते कि अर्जुन अब मैं तुम्हें सबसे गुह्य ज्ञान बताऊंगा, सबसे गुह्य ज्ञान, परमम गुह्यम जो भी है मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो भगवान ने पूरा 18 अध्याय बता दिया, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब हो गया, ध्यान योग सब बता दिया, भक्ति योग बता दिया। अर्जुन सोचते कि अब क्या बच गया। 18वें अध्याय में फिर से भगवान बोलते कि मैं तुम्हें सबसे गुह्य बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। उसके बाद ये श्लोक भगवान बोलते हैं, फिर से भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, यानी यही चीज जो 9वें अध्याय में बोला भगवान ने फिर से बोला और बोला कि यही सबसे गुह्य ज्ञान है, सबसे गुह्य मतलब सबसे सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट जो है वही है मन मना भव, यानी मन से हमेशा मेरा स्मरण करो। अभी मन से स्मरण करके भगवान कैसे प्राप्त होंगे, ये लॉजिक तो समझना पड़ा ना। तो देखिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं हृदय में बैठा हूं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बोलते मुझे आप कहां ढूंढने जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूं। एकदम बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में बैठा हूं। और मैं करता क्या हूं हृदय में बैठ के, मैं सबके कर्मों को नोट करता हूं, और नोट करके क्या करता हूं, उनको फल दे देता हूं। ब्राह्मण सर्वभूतानि, उनको अलग अलग यंत्रों में डाल देता हूं और उनको 84 लाख में उनके कर्मों के हिसाब से घुमाता रहता हूं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्राणि रूढ़ानि माया, ये यंत्र जो बना है, ये शरीर यंत्र है, हम जानते हैं यंत्र है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं या दुख होता है, कभी होता है, कुछ होता है, हमको पता है इसमें पूरा एक ये मशीन है, बॉडी जो है पूरा एक मशीन है। भगवान बोलते हैं इस मशीन में डाल देता हूं और ब्राह्मण सर्वभूतानि में घुमाते रहता हूं। लेकिन जो भक्ति करता है, बस जो भक्ति करता है भगवान उसके लिए उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है और उसको भगवान अगले जन्म में फिर से मनुष्य दे देते हैं, ताकि वो भक्ति करते 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 जब शुद्ध हो जाए भगवत धाम चले जाए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूं, तो तुम मेरा मन से स्मरण करते रहो, हमेशा मन से मेरा स्मरण करो, क्योंकि मैं हृदय में बैठा हूं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कौन है, कह रहे हैं एकोपि असौ रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंत। बोल रहे अंडांतरस्थम परमाणु चयंतरस्थम। बोल रहे भगवान कौन है, बोल रहे भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उसमें वो व्याप्त है खुद। अंडांतरस्थ, ये अंडांतरस्थ मतलब यूनिवर्स, ये ओवल शेप का है यूनिवर्स। अंडांतरस्थ, उसमें जितने परमाणु है, परमाणु एटम्स हैं, परमाणु चयंतरस्थम, ये एक यूनिवर्स में जितने परमाणु स्कैटर्ड है, यानी हमको पता है कितने हैं, 1 मोल में, सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सब लोग, सबको पता है 6 × 10⁻23 1 मोल।
अभी सोचिए इसमें कितना होगा। भगवान बोल रहे हैं हर एक कण में मैं व्याप्त हूं। तो मेरे पापा ना हमेशा बचपन में एक, मतलब मैं जब छोटा था उनके बचपन में गाते थे वो, मैं उनके मुंह से सुनता था और मुझे ये 2 लाइन बड़ा अच्छा लगता था। तो आज सुबह मैंने मेरे पापा को फोन किया, पहला लाइन मुझे याद था, दूसरा नहीं याद था। मैंने बोला पापा दूसरा लाइन बोल। तो ये मैं 2 लाइन आपको गा के सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा है, आपने सुना होगा। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसे हैं भगवान। आप भी गाइए। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसे हैं भगवान। तो इसका जो दूसरा लाइन है, ये 1 मिनट, तो इसका दूसरा लाइन बहुत सुंदर है। बिन आधार पृथ्वी टिकी है, बिन आधार पृथ्वी टिकी है, बिन खंबे टिका है आसमान। और ये इतना बड़ा आसमान जो है वो भी बिना खंभों के टिका है ना। इनकी शक्ति है देखो महान। ये जो भगवान है इनकी शक्ति कैसी है, महान है। क्या कह दिया उन्होंने। तो ये दूसरा मुझे याद नहीं था, तो मेरे पापा फोन पे गा के सुनाए मुझे, तो वो बहुत अच्छा गाए थे। वो गाए ये, बिन आधार पृथ्वी टिकी है, बिन खंबे टिका है आसमान, इनकी शक्ति है देखो महान। तो बताया कि देखो इनकी शक्ति कैसी है। ये पृथ्वी घूम रहा है ना, हम सब अभी फिजिक्स पढ़ चुके हैं, बेसिक पता है हमको। पृथ्वी घूम रहा है और कोई सपोर्ट है क्या उसको, नहीं है। 10⁻24 kg इसका वजन है, लेकिन कुछ नहीं है। और आसमान पूरा ये एटमॉस्फेयर भगवान ने डाल रखा है, और कोई खंबे लगाए क्या, नहीं। हमारे हर घर को पहले पिलर लगाते हैं, फिर उसको ये खंबे के बिना कैसे टिकेगा, ये स्टैंड कैसे टिके खंबे के बिना। अगर ये माइक बिना खंबे के टिक पाए, हाँ, तो हम कह पाएंगे कि सर आप में भी थोड़ी शक्ति है। ये तो पॉसिबल ही नहीं। और ये जो पूरा आसमान है ये बिना खंभों के टिका। तो मुझे ये लाइन्स यहाँ अच्छी लगी, तो मैं इसलिए इसको बोला कि ये गाऊंगा मैं आज। तो यहाँ जो है भगवान, इसलिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हर जगह व्याप्त है। देखिए रामायण में एक सुंदर सा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। रामायण भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। ये मत सोच लेना कहीं तुम चले गए, तुम प्राइवेसी में हो, प्राइवेट में हो, तुम सोच लो कि मैं, भगवान यहाँ नहीं है, मैं अकेला हूं। भगवान ना ना, मैं तो अंदर ही बैठा हूं। तुम जहां जाते हो मैं साथ ही तो जाता हूं तुम्हारे। तुम अकेले तो कभी हो ही नहीं, तुम कभी भी अकेले हो ही नहीं सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान बोलते हैं सब जगह व्याप्त है भगवान। लेकिन प्रकट कैसे होंगे, क्या डंडा दिखा के होंगे। यहाँ आप बोलोगे भगवान सामने आ जाओ, भगवान नहीं आने वाले। भगवान बोलते बस एक ही है जब मैं आ सकता हूं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अगर तुम्हें मेरे से प्रेम हो गया, मेरी लीलाओं को सुन के, नाम रूप लीला गुण धाम ये आदियों को सुनकर समझकर मेरे संतों से, और मुझसे प्रेम हो गया तुमको, मैं आ जाऊंगा। मैं तुमको पूरा रिलेशन दे दूंगा कि मैं हूं। पहले साक्षात्कार देंगे और बाद में साक्षात दर्शन भी देंगे। यानी पहले रियलाइजेशंस देंगे, साक्षात्कार मतलब रियलाइजेशंस देंगे आपको, डे टू डे लाइफ में भी देंगे रियलाइजेशंस कि मैं हूं। और फिर जब मन शुद्ध हो जाएगा तो हमको साक्षात दर्शन भी देंगे, अपना धाम भी देंगे। तो यहाँ पे ये और एक रामायण में बहुत सुंदर लाइन है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। मतलब भगवान जो है वो सिर्फ प्रेम के ही बस में आ सकते हैं, नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। लेकिन मतलब जो जानन हारा, मतलब जानने की कोशिश करके हार गए, वो सिर्फ भगवान को प्रेम से ही जान सकता है, यानी भक्ति। यानी हमारा टॉपिक ही यही था। अभी यहाँ पे हम 5th पॉइंट पे आ गए। तो 5वां पॉइंट ये है कि भक्ति कब करे, सुबह करे, शाम को करे, रात को करे, या फिर ऐसा आसन में बैठ के करे। तो यहाँ भगवत गीता में कहते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखिए सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान को बोलते हैं मामस्तु स्मर युद्धयश्च। भगवान बोलते हैं ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए जब तुम मुझे याद ना करो। हमारा क्वेश्चन क्या था, बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा, सर मैं कितने घंटे पढ़ूं, ये 4 घंटे पढ़ लूं IIT के लिए। हमने क्या बोला, बेटा ऐसा एक मोमेंट नहीं होना चाहिए तुम पढ़ाई मत करो। ऐसे बोलते हैं हम लोग सारे टीचर।
लेकिन ये बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं कि तुम ना दिन रात पढ़ाई करो, चलते फिरते भी तुम क्वेश्चन के बारे में सोचो। मैं बोलता हूँ बच्चों को ये, तो तुम सीढ़ी में चढ़ रहे होते ना, तब भी तुम कोई ना कोई क्वेश्चन के बारे में सोचा करो। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन ने पूछा भाई कब भगवान आपका स्मरण, बोले ना ना, बोलता है स्मरण कब करूं ये सवाल नहीं है, जवाब ये है कि मुझे भूलो ही मत। भगवान बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि मुझे मेरा ध्यान कब करूं, सुबह करूं शाम करूं। भगवान बोलते हैं ना ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर वक्त तुम मेरा ध्यान करो। और युद्ध कर रहे हो ना, युद्ध सामने दुर्योधन है, फिर भी तुम मेरा ही स्मरण करो। कितना कठिन है बोलिए। अब यहां पे आके कठिन हो गया। यहां तक सब आसान लग रहा था कि सुविधाएं बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये कठिन हो गया है। ये स्टार्टिंग में कठिन हो गया है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये कठिन नहीं हो जाएगा। ये हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो यहाँ पे एक 2 लाइन और गाते, क्योंकि ये भजन आप लोगों को बहुत प्रिय है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। यही तो बोला अर्जुन को ना कि मैंने एक सेवा दी है तुम्हें। कौन सी सेवा दी है? लड़ाई करने की, युद्ध करो, ये सेवा है। और यानी राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, यही तो बोला ना भगवान ने। भगवत गीता और रामायण में एक ही चीज बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राम एक ही है, अलग थोड़ी ना। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ये एक ही है। भगवान कृष्ण राम बनकर आ जाते हैं, भगवान राम श्री कृष्ण बनकर आ जाते, तो वो एक ही है, अलग नहीं। इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग भी एक ही है। इसलिए क्या बोल रहे हैं आप? मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। और भगवान भी बोल रहे हैं मामनुस्मरा, मेरा ध्यान करो और युद्ध करो। विधि का विधान तो यहां पे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक्चुअली क्या है, हम लोगों को ये अपने देह का अभिमान है, सबको, क्योंकि हम खुद को शरीर ही मानते हैं। और हमारे पास जो है, मतलब ये शरीर है, ये वाणी है, ये सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो वो भूलने के बाद हमको क्या हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि आपको अभिमान हो जाता है। सबको, हमको, मुझे, आपको, इस संसार जितने लोग हैं, हम सबको एक अभिमान है अपने देह का, अपनी वाणी का, अपनी शक्ति का, अपने पैसे का, बैंक बैलेंस का, घर का, परिवार का। मैं इस जगह से हूँ, मैं उस जगह से हूँ, मेरे ये कॉन्टेक्ट है, मैं उसको जानता हूँ। जो भी एक अभिमान हमको कहीं ना कहीं तो है हमारे मन में। तो कहते हैं कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। ये भगवान जो है रावण तक को झुकाकर रख दिए। रावण त्रिलोक विजेता था, छोटा मोटा नहीं था, है कि नहीं? हम लोग तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारा रैंक कुछ 10,000 15,000 आया होगा कभी। मतलब वो त्रिलोक विजेता था रावण, है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। तो वो श्री राम जी को भाएगा तब, लेकिन वो तब भाएगा जब अपना अभिमान छोड़ देंगे और उनके चरणों में, शरणों में चले जाएंगे। कहेंगे भगवान मैं छोटा सा जीव नहीं हूं, छोटा सा। आप सोचिए अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके शरीर से निकल रहे हैं, महाविष्णु, और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक सोलर सिस्टम है, ऐसे अनंत सौर्य मंडल है, एक नहीं है। और उस सौर्य मंडल में हम एक पृथ्वी पे, एक बारामती के एक छोटे से जगह पे हम एक छोटे से जीव है। तो हमको अभिमान नहीं होना चाहिए ना, लेकिन हमको हो जाता है अभिमान हर चीज का। जैसे मैं हूं, मैं फिजिक्स एचओडी हूं,
या कुछ भी, मतलब पॉइंट ये कि वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं इसको छोड़ो, मेरे सामने आयो तब तो छोड़ो, तब तो भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ मेरे दास हो। तो इसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम सबको, इसका प्रैक्टिस करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे और है, लेकिन हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, तो आप ये भजन गाइएगा आगे घर जाके पूरा। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी 6 पॉइंट पे आ गए। ये है कि अब भगवान का हम किस रूप में ध्यान करें। ये सुविधा ही देखिए, आप भगवान का नाम कहीं भी लीजिए, कभी भी लीजिए, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, ना काल नियमस तथा, बोलते समय का भी नियम नहीं है, जगह का भी नियम नहीं है, बोलते आप हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि बैठ के लेना है, अरे आप चलते फिरते लीजिए, आप लेते रहिए। भगवान बोल रहे मेरा मुझे भूलो ही मत तुम। अगला, भगवान को हम किस रूप में ध्यान करें, ये भी एक सवाल है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, वैसे तो भगवान के रूप अनंत है, भगवान श्री राम है, वो भी भगवान है, श्री कृष्ण है, वो भी भगवान है, मतलब भगवान तो एक ही है, पर वो भगवान के अनंत रूप है। भगवान अनंत लीला करने के लिए अनंत रूप धारण करते हैं, है तो भगवान। तो वो कहते हैं यहाँ पे, भगवान का बताते हैं कि वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान जो है वो जो ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट तो दर्शन लिया था भगवान जी का, भगवान जी ने अपना गोलोक का दर्शन दिया था, तो ब्रह्मा जी ने देखा और क्या बोला, उन्होंने वो रूप का वर्णन किया, भगवान के श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया, बोला वेणुम क्वणंतम अरविंद दलाय। भगवान की जो आंखें हैं वो कमल के पंखुड़ियों के समान है, मतलब बहुत सुंदर है, इमेजिन नहीं कर सकते। इवन आप कमल को भी देख लोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप ध्यान तो करो, आप बनाओ एक रूप, ध्यान करो भगवान का। वेणुम, और भगवान बंसी बजा रहे हैं, देखिए यहाँ ऊपर देखिए, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावताम। भगवान के सिर पे क्या है, मोर पंख है। वरहावताम समसितांबुज, अंबुज मतलब होता है क्लाउड, तो क्लाउड के जैसा भगवान का वर्ण है। सुंदरांगम, भगवान का जो है बहुत सुंदर है भगवान। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि अगर वो जो कामदेव होते हैं, कामदेव बहुत सुंदर होते हैं और सबके हृदय में काम उत्पन्न करते हैं, वो वैसे अनंत कोटि कामदेव के हृदय में काम उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे भगवान सुंदर है। तो ये ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो समझा ही नहीं पा रहे। वो जो भगवान का रूप है इतना सुंदर है कि भगवान, वो ब्रह्मा जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, अनंत कोटि कामदेवों के हृदय में काम उत्पन्न कर दे भगवान, इतने सुंदर है। तो इसका मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो भगवान अनंत सुंदर। तो भगवान का रूप कैसा ध्यान करेंगे, तो आप कोई भी फोटो देख रहे, कुछ देख रहे, एक रूप बनाइए, ध्यान करिए भगवान का, क्यों, इससे मन स्थिर होगा भगवान पे। तो भगवान का रूप ध्यान करिए, और कैसा आपको बनाना वैसे बनाइए, उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे, इतने सुंदर भगवान है कि आप वास्तविक रूप बना ही नहीं सकते। इतने, जैसे मान लीजिए अगर इस बार जैसे नीट का पेपर इतना टफ दे दिया कि 720 में 720 ला ही नहीं सकते, है ना, एनटी वालों ने इस बार पूरा ऐसा कि ला ही नहीं सकते भैया तुम, तो वैसे ही भगवान का रूप इतना सुंदर है कि हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता, कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान कहते कोई बात नहीं है, फिर भी तुम मेरा रूप ध्यान करो, एक रूप बनाओ और ध्यान करो, इससे आपका मन स्थिर होगा और मुझसे प्रेम होगा। तो ये भी कोई नियम नहीं है। इसके बाद किस भाव से भगवान से प्रेम करें, अब ये भी समस्या है। क्या माने तुमको दाता माने, विधाता माने, या तुमको हम अपना सखा माने, मित्र माने, अपना पुत्र माने, अपनी माँ मतलब आई वडिल यानी पापा माँ बाप समझे, तुमको करें, अब वो क्या माने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भाव, बोलते किसी भी भावना में सेवा करो तुम। अगर आपको भगवान को अपना सखा मानना है, सखा मानो, भगवान को परमात्मा मानना है, परमात्मा मानो। आप जिस भावना में भगवान की सेवा करोगे, तीसरा लाइन कहते हैं वो कि भगवान आपको वैसा ही, मतलब बाद में वैसा ही दिव्य रूप प्रदान कर देंगे। यानी अगर आपने भगवान को अपना पुत्र मान के वात्सल्य भाव से प्रेम किया, तो भगवान आपको अपने गोलोक धाम में एक माँ का स्थान दे देंगे। यहां देखिए तीसरा लाइन कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सब ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं संचित्य तस्य सदृशम
तनुमा परेते, वैसा ही तन, वैसा ही आध्यात्मिक तन भगवान दे देंगे। मतलब अभी तो ये कैसा शरीर है हमारा, ये आध्यात्मिक नहीं, ये भौतिक शरीर है ना, ये पंच तत्वों का बना शरीर है। लेकिन जब भगवत प्राप्ति होगी तो ये शरीर नहीं रहेगा, भगवान दिव्य शरीर देंगे, और वो दिव्य शरीर हमारी भावना के हिसाब से देंगे कि आपने मुझसे कैसे प्रेम किया था, वैसा मैं आपसे वहां संबंध, वैसा मैं आपसे वहां रिश्ता बनाऊंगा, वैसा मैं आपको रूप दूंगा। आप मेरा सखा बनना चाहते थे, मैं आपको गोप सखा बनाऊंगा, आपको एक गोप का शरीर दूंगा, एक सुंदर गोप बाल बनेंगे आप, और मैं आपका सखा बनूंगा। यानी भगवान उनको उस तरह से देंगे सर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भगवान जिस रूप में, जिस भाव में अच्छे लगे वैसे उनसे प्रेम करिए। यानी नियम नहीं है, भक्ति में नियम नहीं है, प्रेम में कोई नियम नहीं है। जब उद्धव जी गए समझने के लिए गोपियों से कि भाई ये तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है, आप भगवान का ध्यान करो, ज्ञान योग करो, तो गोपियां कह दी कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तुमसे नहीं होना। वो उनको समझाने गए थे, उद्धव जी उनको समझाने गए थे, गोपियां बोलती भाई तुमको ना समझेगा कि ये है क्या, और ये समझ भी गए तो भी तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये प्रेम जो है, ये समझना ये नहीं है, ये प्रेम करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। इसको समझ के कितना समझेंगे आप, तो इसलिए समझना है कि भगवान से प्रेम कर लेना है, और प्रेम करते करते और समझ में आएगा, भगवान दिव्य ज्ञान देंगे कि ये वास्तविक ये प्रेम का स्वरूप क्या है। तो वो हम लोग अभी भक्ति के स्टेज 1 में चल रहे हैं, तो ये करते 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 हमको एक समझ में, भगवान के और गुरु की कृपा से हमको ये समझ में आएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो वो हृदय में भगवान समझा देंगे कि दिव्य प्रेम का स्वरूप क्या है। तो इसके बाद 8वां पॉइंट, हाँ मैंने आपको थोड़ा झूठ बोला था कि 6-7 पॉइंट है, एक्चुअली 9 पॉइंट है क्योंकि लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, इसके लिए थोड़ा ऐसा मार्केटिंग करना पड़ा था स्टार्टिंग में। तो अभी यहाँ पे 8वां पॉइंट है कि हमने एक जन्म में माने थोड़ी भक्ति कर ली और पूरी नहीं हुई, कहीं पे हम थोड़ा भ्रष्ट हो गए, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, अब क्या, अब कोई सुविधा है क्या? मानिए हमारा जो ये एक जीवन वो पंचवर्षीय होता है ना, हमारा एक जीवन वर्षीय, मतलब एक जीवन ये प्लान था हमारा कि भक्ति करके गोलोक जाएंगे, भगवान के सेवा में रहेंगे, भगवान का दर्शन प्रेम और सेवा हमें मिलेगी, लेकिन नहीं मिला, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमने वैष्णव अपराध कर दिया, या नाम अपराध कर दिया, या हमने किसी दूसरों को दुख दिया, हम थोड़े वापस पाप वृत्ति में आ गए, ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, तो क्या, मैंने तो पूरा जीवन आपकी भक्ति में बिताया, अब क्या? तो भगवान बोलते डोंट वरी, भगवान बोलते कि जो तुमने भक्ति की है मैं तुमको फिर मौका दूंगा। भगवान कहते हैं नेहा विक्रमण आसोस्ति स्वल्प वायो न विद्यते, थोड़ी सी भी तुमने जो भक्ति, डेडिकेशन, जो कर्म, जो सेवा किया मेरे लिए, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो बाकी देवी देवता कुछ मेंटेन नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो खुद ही टेम्पररी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो नित्य है, शाश्वत है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हर जन्म का मुझे पता है तुमने क्या किया, तो तुमने अगर भक्ति की है, तुमने मेरे तरफ थोड़ी सेवा की है मेरे लिए, मैं भूलता नहीं। भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम तुम्हारे जन्मों को भूल गए हो, तुम तुम्हारे पिछले सारे जन्म भूल गए हो, मैं नहीं भूला हूं, मुझे पिछला भी याद है, अभी का भी याद है, और आगे का भी मुझे पता है, तुमको नहीं पता। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ी सी भी जो आपने भक्ति की है, मैं उसके बदले में आपको एक तो 84 लाख योनि में जाने से बचाऊंगा, और जो भक्ति की है उसको मैं बचाऊंगा, और आपको अगले जन्म में फिर एक भक्त के घर में जन्म दूंगा, या फिर भक्त के जन्म में घर, अगर आपका घर में जन्म नहीं हुआ तो किसी भक्त से मिला देंगे, या फिर कोई इस्कॉन मंदिर के आसपास आपका घर हो सकता है, बस कुछ हो सकता है ऐसा, या फिर एकेडमी में पढ़ाने के माध्यम से आप इस्कॉन से जुड़ जाएंगे। मतलब कैसे न कैसे भगवान जो आपको वो वापस ला के दे देंगे। ये भगवान जो है, भगवत गीता में भगवान एक ऐसा लाइन बोलते हैं ना, जो आप आज के लेक्चर से याद करके जाओ। भगवान कहते हैं नामे, भगवान बोलते हैं कौनतेय, आप लोगों को सबको बोलना है मेरे साथ, क्योंकि भगवान का डायलॉग है। भगवान कहते हैं कौनतेय प्रतिजानीहि, बोलिए, नामे भक्त प्रणश्यति। ये नहीं, एकदम जोर से बोलिए, भगवान के कान में जाना चाहिए, ताकि भगवान को पता चले कि हमको पता चल गया कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि कौनतेय यानी अर्जुन, ये पूरे संसार को बता दो कि मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा।
कभी नहीं हो सकता। अच्छा अब ये बोलिए, भगवान खुद क्यों नहीं बोले? क्यों बोला अर्जुन को तुम बोलो? भगवान इस सोचे कि मैं बोलूंगा तो शायद ये विश्वास ना करे, लेकिन अब अर्जुन बोलेगा। देखिए पूरा महाभारत क्या है, पूरे महाभारत में यही तो है, भगवान ने कभी भी पांडवों को पतन नहीं होने, उनको बचाया। हर जब भीष्म पितामह ने डिक्लेयर कर दिया कि कल युद्ध का अंतिम दिन है, ये 5 बाण और कल युद्ध समाप्त, तो भगवान द्रौपदी को भेज देते। भगवान जानते हैं अंतर्यामी है, भगवान स्वामी है सबके, भेज देते द्रौपदी को कि देखो तुम्हारे वो वर बचे थे ना, जाओ उनसे वो 5 बाण लेके आ जाओ। अगर वो 5 बाण नहीं लेते, वो द्रौपदी नहीं जाती और 5 बाण नहीं लेके आती, अगले दिन युद्ध सही में समाप्त हो जाए। तो भगवान ने बचाया। दुर्योधन को बुलाया गांधारी ने कि निर्वस्त्र आना, तुमको पूरा वज्र का बना दूंगी। भगवान ने चालाकी दिखाई, भगवान चुपके से पहुंच गए। अरे दुर्योधन कहां जा रहे हैं? अरे रे 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 रे, मां है तुम, इतने बड़े हो गए, लंबे चौड़े, ऐसे निर्वस्त्र जा रहे? बोले ना, कम से कम एक छोटा वस्त्र तो लगा के जाओ, ऐसे मत जाओ। अगर उसका पूरा शरीर वज्र का बन जाता, भीम कभी उसको मार नहीं पाता। भगवान ने हर जगह ये जो लाइन है, वाक्य, फिर से अब बोलिए, भगवान के कान में जाना चाहिए कि आपको पता चल चुका है और आप इसको मानते भी है। बोलिए, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने डिक्लेयर किया, इसलिए हम सेफ है। पूरा 100% सेफ्टी जो होता है ना, वो हम सेफ है एकदम। सिर्फ अब हमें भगवान के चरण में रहना है और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को भी नहीं। ये हमें कोशिश करनी है, हालांकि हम पहुंचा देते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी कि हम किसी को दुख न पाए। तो उससे भगवान को बहुत दुख होता है, क्योंकि रामायण में एक और लाइन बहुत सुंदर है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों को दुख देने के समान कोई अधम काम नहीं है, ऐसा रामायण में बहुत सुंदर लाइन। ये तो एक ये आपको याद रहेगा, कौन थे। यहां से आप खुश होके जाइए एकदम, जैसे वीर जाते हैं कि यस, पूरा भगवान का जो है मुझे आशीर्वाद है और पूरा उनका क्या कहते हैं उसको, संरक्षण है भगवान का। कौनते हम प्रति जानी ही, भगवान कह रहे नामे भक्त प्रणश्यति, कुछ भी हो जाए मुझे तेरा व्रत तोड़ना पड़े। भीष्म पितामह जब लड़ने लग गए, वो 5 बाण लेने के बाद उनको ऐसा क्रोध आया, बोले कि कृष्ण तुमने मेरा व्रत तोड़ा है, मैं तुम्हारा व्रत तोड़ूंगा। अब युद्ध गया, जीते चाहे हारे, जो कुछ भी हो, बस मुझे अब तुम्हारा व्रत तोड़ना है। तो ऐसा लड़े भीष्म पितामह, ऐसी लड़ाई की अर्जुन के साथ। उस दिन अर्जुन के हाथ पैर कांप गए, वो उनके हाथ पैर कांप के ठंडे पड़ गए। अर्जुन बोले ये क्या हो गया इनको आज, ये कौन सी विद्या? नहीं। तो वो इस तरह लड़ाई कर रहे थे कि अर्जुन का रथ तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, घाव कर दिया अर्जुन को। भगवान बोले भाई अब तो यहाँ पे मेरा इंसल्ट हो जाएगा अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो। मेरे भक्त को कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने अपना व्रत तोड़ दिया। भगवान ने व्रत लिया था कि इस पूरे युद्ध में मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान बोले मेरा जो था वो रहने दो, मैं तो वैसे भी हजारों कहता हुआ तोड़ देता हूं, एक और सही। भगवान ने उठाया रथ का चक्का, पूरा एकदम व्हील पूरा उठाकर, और जो वो दौड़े भगवान रथ से उतर कर नचा। ऐसा लग रहा था सुदर्शन चक्र लेकर भगवान निकले, ऐसा घुमाया चक्र। और जब उनके समक्ष गए भगवान, ऐसा रुद्र रूप में एकदम, भीष्म पितामह बहुत खुश हुए, डरे नहीं। अरे वो पार्षद है भगवान के, उनको डर नहीं। भीष्म पिता इतने आनंदित हुए, बोले बस मैं युद्ध जीत गया। रख दिया धनुष, बोला ये केशव आजा। और वो वार सहकर उनको, उसके बाद अर्जुन उठे सहमे हुए, बोले क्या हुआ भाई? बोले हाँ अब ठीक है। तब वो लेकर मारना शुरू किए और उनको बाण की सैया पे लटा दिया। नहीं तो अगर भगवान अपना व्रत नहीं तोड़ते तो भीष्म पितामह अर्जुन और पांडव सबको तोड़ देते, उसी दिन खत्म कर देते। ऐसे थे भीष्म पितामह अकेले। बाकी तो थे, वो तो थे ही द्रोणाचार्य कृपाचार्य, लेकिन वो अलग थे, वो भीष्म पितामह उनका नाम था। तो यहाँ पे आप देखिए कि भक्त जो है उसका भक्ति नहीं नष्ट हो, भगवान प्रोटेक्ट करते, संरक्षण देते। और अगर इस जन्म में हम हो गए भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, हमको भगवान से पूर्णतः प्रेम हो गया, तो भगवान अपना धाम दे देंगे, अपना। नहीं भी हुआ, भगवान बोलते कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें भक्तों के घर में जन्म दूंगा।
भक्ति देवी तुम्हारे जीवन में आएगी ही आएगी। तो ये था 8वां पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे आ गया। मतलब पॉइंट्स और हो सकते हैं, लेकिन अभी इस लेक्चर में मैंने जो लिखे थे उसके ना पॉइंट अनंत है। भक्ति में इतने पॉइंट्स हैं कि वर्णन करके खत्म नहीं हो सकता। यहां पे कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, एक होता है बंदर, एक होता है बिल्ली। बंदर जो मतलब बंदर जो है उसको अपनी मां को पकड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा बंदर भागता है तो बंदर अपनी मां को पकड़ता है, सही है। और बिल्ली देखिए आप, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, सही है। तो यहां एक अपने शास्त्रों में एक लाइन है, प्रवृत्ति दो तरह की प्रवृत्ति है, द्विविधा। क्या है? एक मार्जरी, एक वानरी, यानी एक बिल्ली वाला और एक वानर वाला। तो जो योगी है, योगी बड़े बड़े योगी तपस्वी जो है वो कौन है? तो बोलते हैं वो बंदर है। क्यों? क्योंकि वो अपने बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बल पे भगवान को जानना चाहते हैं। लेकिन भक्त कौन है? भक्त का प्रवृत्ति कैसा है? बोलते हैं वो बिल्ली जैसा है, वो अपने बल पे आगे नहीं बढ़ता, वो भगवान को सामने रख के, और वो जानता है, वो स्मार्ट है, वो जानता है कि कुछ नहीं होगा अपने बल पे आगे बढ़ के। अगर मैं बहुत बड़ा तपस्वी बन गया, विश्वामित्र भी बन गया, तो बस एक पायल के चमकने से ही में पतन हो सकता है। लेकिन भक्तों का नहीं पतन हो सकता, वो भगवान बचाते हैं। एक इतना सुंदर वर्ष है भागवतम में, भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त को इतना बचाता हूं, गलती करता है ना तो थप्पड़ मारता हूं। ये है श्लोक। देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्वपादमूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भाव हरि परेश विकर्म यत् उत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। ये भगवान बोल रहे हैं कि बाकी तो जो योगी तपस्वी हुए अपने बल पे चल रहे हैं, मैं उनका नहीं देखता, मैं उनको देखता भी नहीं, और उनका कुछ होता भी नहीं, वो पतन ही होता रहता है, ऊपर जाते हैं पतन होता रहता है। और बाकी तो छोड़ दीजिए, इधर कौन योगी और कौन, बाकी संसार में तो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ना योग न कर रहे, ना ज्ञान योग कर्म योग, वो तो अपना संसार में लगे, उनका तो वैसे ही पतन हो रखा है। भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, अगर उसने गलती से कोई मतलब विकर्म यानी गलत काम किया भी, विकर्म यत् उत्पतितम कथनचित, गलती से किया भी गलत, मैं उसके सारे उस पाप को मैं खुद समाप्त करता हूं। उसको कुछ रिएक्शन देंगे, कुछ उसको देंगे, उसको समझता है कि मैंने ये गलत किया था इसलिए मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, और भगवान खुद ही उसको धो देते हैं। ये यमराज, यमलोक, यमदूत, इनका कोई काम नहीं बीच में। ये पूरा फाइल जो है ना सीधा भगवान के हाथ में जाता है। जब हम भक्ति करते हैं तो वो सीधा जो फाइल है, मतलब आप सोचिए, ये सोचिए कि भक्ति कर रहे हैं ना, मतलब आपका मामला अभी साफ तो हो गया, अभी आपको भगवान का धाम मिलने ही वाला है। बस अब इस जन्म में मिलेगा, या आपने कुछ गड़बड़ किया नहीं किया तो 2-4 जन्म लगेंगे, लेकिन मिलेगा। भगवान कहते हैं तुम्हारी फाइल मेरे पास है, मेरे हाथ, सीधा बोलते हैं धुनोति सर्वम अहम, मैं ही दूंगा हृदय सन्निविष्ट, इसके बीच में किसी और को आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भक्त है। इसलिए प्रहलाद महाराज जब बोले इनको अपने पिताजी को, हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु क्या बोले कि यदि हरि सर्वत्र कथम स्तंभे न दृश्यते, अपने बेटे को बोलते हैं तेरा अगर भगवान सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कथम स्तंभे यानी खंबे, न दृश्यते, क्यों नहीं दिख रहा? तो जब प्रहलाद महाराज बोले नहीं वो खंबे में भी है, भगवान को वो खंबा तोड़ के आना ही पड़ा। यानी भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवत गीता में भगवान एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो मैं जो है धनामि बुद्धि योगम तम, और आगे भगवान ये भी कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका जीवन में जो है
वो प्रोटेक्ट करता हूँ, और जो नहीं है उनको जो जरूरत है वो भी दे देता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। और भगवान बोलते हैं मैं खुद करता हूं, मैं किसी को भेजता नहीं, मैं किसी और को नहीं भेजता कि जाइए इंद्रदेव आप थोड़ा उनको ये दे दीजिए, मैं आलस नहीं करता, मैं खुद आता हूं। तो ये जो है भक्ति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों का संरक्षण करता है स्वयं, और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, और बिल्कुल लेट नहीं करते। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसको इस भव सागर से ले लेता हूं। भवामी न चिराग पार्थ, मैं कभी लेट नहीं करूंगा। तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी भक्ति करना चालू करो, मैं तुरंत अखाड़े में, यानी एक तरफ तो तुम माया से लड़ाई कर रहे हो ना, उस माया से तुम लड़ नहीं सकते। मम माया दुरतया, उस अखाड़े में मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो पहलवान जो है माया, वो मेरी ही माया है, उसको मैं ही भगाऊंगा और कोई नहीं भगा सकता। तो इसलिए भगवान को स्वयं अखाड़े में उतरना ही पड़ता है। जैसे हम लोग रोज अकाडमी में जाते हैं, स्वयं जाना पड़ता है ना अखाड़े में जाना पड़ता है ना, स्वयं पढ़ाने अखाड़े में जाना पड़ता है। वैसे भगवान को उस अखाड़े में खुद आना पड़ता है, और तब वो उस माया को भगाते हैं, और वो जो जीव है वो संरक्षित हो जाता है और हमेशा आनंदमय रहता है। तो दिव्य आनंद प्राप्ति का रहस्य ये है। तो दिव्य आनंद का रहस्य ये है कि भगवान के चरणों में शरणों में जाना पड़ेगा। देखिए एक बहुत ही अच्छा मुझे सुनील शेट्टी का डायलॉग याद है, आप लोगों को भी याद होगा। सुनील शेट्टी जी ने कहा था मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इससे भी अच्छा बोला होगा, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूं। तो भगवान ने ये लाइन भगवद गीता में बोली है। अब भगवान का सुनिए, भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है, सर्वत्र मयि पश्यति, और हर चीज को मुझ में देखता है। भगवान कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यही लाइन बोला भगवान, मैं उसे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। तस्याहं प्रणश्यामि न च न मे प्रणश्यति, और वो मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा। यही भक्ति है। समझ में आपको? अभी आपको मुझे श्योर है पूरे लेक्चर में ये जरूर याद रहेगा, है कि नहीं? पूरा याद रहे ना रहे, लेकिन सुनील शेट्टी वाली बात जरूर याद रहेगी आपको। एक बार आप ही बोलिए वो डायलॉग, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो वही अब संस्कृत में बोलिए, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये लाइन मैं ये देख रहा था, मुझे अचानक से याद है, बोला ये तो अपना बहुत सबको याद है, ये तो इसी के माध्यम से याद हो जाएगा कि ऐसा भगवान ने बोला है। तो अभी समय हो गया, 1 बज गए, एक 4 लाइन का एक हम ये गाकर इसको विराम देंगे। तो मैंने आपको सब सुविधाएं बताई है कि नहीं? तो ये सुविधाओं में से आप एक बार रिकॉल करेंगे कि 9 सुविधाएं क्या थी, और ये 4 लाइन जाके हम इसको विराम देंगे। तो देखिए भगवान ने इतनी सुविधाएं दी हमको, लेकिन हमने क्या दिया? हमने भगवान को दिया है हर जन्म में धोखा। तो निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। आप भी गाइए मेरे साथ। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी,
अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के तेरे, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार में कैसे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। देखिए, भगवान से हमने निर्मल, ये जो बोलना, ये कोई जीव नहीं बोल सकता दूसरा। वो कुछ आवाज निकालते हैं लेकिन वो भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान से हमें निर्मल वाणी मिली। निर्मल वाणी पाकर तुझसे, हम एक भजन नहीं गाते भगवान का, एक हम कीर्तन नहीं करते, सिर्फ दिन भर हम कुछ तो मोबाइल इंटरनेट, ये वो, दोस्त यारी, पॉलिटिक्स, ये पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। लेकिन जिससे हमें ये वाणी मिली, जिस भगवान ने माँ के गर्भ में हमें शरीर बनाकर दिया और ये वाणी दी, नाम न तेरा गाया, हमने कभी उनका नाम, भगवान ने हमें इतनी सुविधाएं दी लेकिन हमने भगवान को हर जन्म में धोखा दिया है। तो इस जन्म में नहीं देना है, ये हमें व्रत लेना है। फिर नैन मूंद कर हे परमेश्वर, हम आंख खोलकर बस दिन रात कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता दुनिया में, कुछ भी, कभी बाहर जा रहे, इधर घूम रहे, उधर, संसार ही देख रहे हम, कभी हम अपने मन में झांक कर नहीं देख रहे। हाँ, कि बुरा जो लेखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, है कि नहीं, ये हम कभी नहीं झांक रहे, अंदर अपने हृदय में देख रहे। तो नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। और मन में एक वीणा जो है, तो भगवान के नाम गुणगान करने के लिए जो वीणा थी मन की, वो वीणा की सारी तार जो है वो तोड़ दी हमने। कैसे कैसे? जब भी जाते भगवान के आगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत, तो मन वीणा की तारे टूटी, सब टूट गई। भगवान ने बोले अरे यार, हर जन्म में दे तो रहा हूं तुमको, भगवान परेशान है, बोले एक बार तो आके अच्छे मन से, सच्चे मन से मेरा भजन कर लो, मुझे मांग लो। भगवान कहते हैं तुम ये मांग रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। मैं कह रहा हूं तुम मुझे मांग लो, वो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मुझे मांग लो, मेरा सब तुम्हारा हो ही जाएगा ना। भगवान बोलते थोड़ा अक्ल लगाओ, तो तुम जब मेरे पास आते हो मुझे ही मांग लो, मैं तैयार हूं, तुम मुझे मांग लो वो सच्चे मन से कि भगवान आप मेरे हो, बाकी सब तो तुम्हारा है ही। पर अगर तुम बाकी सब मांगोगे और मुझे नहीं मांगोगे, तो जो दूंगा ना वो भी ले लूंगा वापस तुमसे, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं, तो बाकी सब हमारा कैसे? तो इसलिए मन वीणा की तारे काटी, कैची लेके हमने, अब क्या राग सुनाएंगे, अब क्या भगवान के आगे हम गीत गाएंगे? हमारा तो एक ही गीत है भगवान के आगे, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दुख दूर कर दो, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, एक ही राग हम गाते हैं। तो वो कहते हैं कि हे पावन परमेश्वर, मैं तो मैला हूं, मेरा जो मन है वो बहुत मैला है, मैली चादर ओढ़ के कैसे मैं आपके द्वार पे आऊं भगवान, मेरा मन बहुत मैला है। तो आप कौन है? आप पावन परमेश्वर है, आप प्योर है। तो मैं अभी अपने मन में बहुत, मुझे शर्म आ रही है, मैं बहुत शर्मा रहा हूं कि मैं आपके समक्ष कैसे आऊं। तो इसी भावना के साथ हमें जो है भगवान के समक्ष जाना होता है कि हम कोई महान व्यक्ति नहीं है, हमारा जो मन है वो बहुत मैला है और हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये भरा पड़ा है। तो ये हमें रियलाइज करना है, इसको हटाएंगे तो ये भगवान इसको शुद्ध करेंगे, लेकिन हम रियलाइज तो करेंगे तब तो शुद्ध करेंगे। जैसे कोई बच्चा आपके पास आया, सर ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया, मेरे से बन नहीं रहा, प्लीज मुझे हेल्प करोगे क्या? तो आप हाँ बेटा आओ, बता दो, मैं तुमको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके एंड टू एंड। और एक बच्चे को आपने उठाया और बेटा कोई डाउट है? अरे नहीं सर। अब क्या हेल्प करोगे? तो हेल्प हम मांगेंगे सही से तो कोई हेल्प करेगा। तो वो सही से मांगने का तरीका यही है, भगवान के समक्ष कभी भी हम बड़े हो, हम कुछ नहीं है, तुच्छ है, हम कुछ नहीं, हम तुच्छ है, बहुत छोटे हैं, ये हमें रियलाइज करना है। और फिर हमें भगवान से प्रार्थना ये करनी कि भगवान को, मन को आप मेरे
ठीक करो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि बाकी भगवान खुद देख लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो हमें बताने की भी जरूरत नहीं। जैसे एक माँ है, माँ बच्चे को, माँ को बताना पड़ता है क्या माँ मुझे भूख लग गई? नहीं, बच्चे को सिर्फ रोना होता है। जैसे ही वो रोता है, माँ दौड़े आ जाती है। तो हमारा काम क्या है? सिर्फ वो वाला रोना नहीं है, भगवान मुझे कुछ चाहिए, मुझे वो नहीं रोना। हमें ये रोना है कि भगवान मुझे आपका दर्शन नहीं मिला, मुझे आपका प्रेम नहीं मिला, मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। रामायण में एक और बहुत सुंदर लाइन कहते हैं कि कबहु का करुणा करी कबहु का करुणा करी, आपको जो भगवान मनुष्य तन देते हैं, मानव तन देते हैं, वो कभी देते हैं, और वो मनुष्य तन हमें अनंत कोटि अरबों खरबों जन्मों के बाद मिलता है, एक जन्म के बाद नहीं। ये अरबों खरबों जन्म बिता दिए हमने, तब ये मिला है। तो वो जो जन्म है हमको, वो हमको व्यर्थ नहीं गवाना। इसलिए भगवान से हमें यही प्रार्थना करना है कि भगवान मेरा ये जन्म व्यर्थ न जाए, ताकि मैं आपको और आपके दिव्य प्रेम को मैं समझ सकूं और आपके आशीर्वाद को मैं प्राप्त कर सकूं। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से हमें दिव्य आनंद जो है वो प्राप्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली बार नितिन सर बोले कि क्वेश्चन नहीं पूछा, टाइम नहीं दिया, तो एक सवाल हम देंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो। हाँ सर। लेक्चर में बताया गया था कि हम जैसा सोचते हैं भगवान हमें वैसे ही लौटना के लिए में डाल देते हैं। मतलब हमारा जो हम सोचते हैं, तो हमारा जो माइंड, इंटेलिजेंस और बुद्धि, अहंकार है, सब अगले जन्म में जाता है क्या? हाँ हाँ जाता है। देखिए, एक हमारा ये शरीर है, पंच तत्वों से बना है, और एक जिसको स्थूल, हिंदी में स्थूल शरीर बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, और इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है, इसको इंग्लिश में सटल बॉडी बोलते हैं। तो दो तरह का शरीर है। एक है हमारा स्थूल, यानी ऊपर से जो दिख रहा है, ये मिट्टी का शरीर जो है, इसमें बोन्स है, मसल्स है, ये सब जो है, इसको स्थूल ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। और एक है जो दिखता नहीं है, जो हम थोड़ा समझते हैं कि देखो ये मन में क्या सोच रहा है, देखो इसके मन में क्या चल रहा है, देखो इसकी बुद्धि कैसी है, अरे बहुत अहंकार है इसके अंदर। तो वो जो मन बुद्धि अहंकार है ना, उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सूक्ष्म शरीर का ही डेवलपमेंट होता है हमारे कर्मों से। तो जो हम कर्म करते हैं ना, जिस हिसाब से हम कर्म करते हैं, तो एक बहुत सुंदर दो लाइन है, वो ऐसा है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेमना। तो हम जो कर्म अपने इंद्रियों के सुख के लिए करते हैं, उसी को कर्म बोलते हैं, काम बोलते हैं, कर्म। और काम वासना मतलब अपने सुख की वासना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और दूसरा है क्या? कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए कुछ काम करते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं। जब हम प्रेम युक्त कार्य करते हैं, तो हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें शुद्ध देह ही मिलता है। और जब हम संसार के कर्मों को करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने इंद्रियों के सुख के लिए, तो हम पापी हो जाते हैं। हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। तो हम ऐसे हो जाते हैं, एक्चुअली हमारा मन ऐसा हो जाता है कि हमको दिव्य शरीर, हमको भगवान देके भी क्या करेंगे, क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं है। इसलिए हमें वापस 84 लाख में डाल देते हैं। इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जिस हिसाब से दिन भर हम जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो व्यवहार के जरिए हमारा मन बुद्धि का विकास होता है। तो उस मन बुद्धि का विकास होने दीजिए, उसको भगवान में तल्लीन करिए, और कोशिश करिए कि हम कम से कम दुख दे दूसरों को, कम से कम में हमारा काम चल जाए। क्योंकि हम टीचर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो हमें बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो वो थोड़ा ऐसा करिए आप सेटअप अपने लाइफ में कि बच्चे का भला भी हो जाए और आपको थोड़ा क्रोध भी कम आए, और धीरे धीरे हमारा मन बुद्धि डेवलप हो। क्योंकि वो जाता है अगले जन्म में, वो सटल बॉडी ही ट्रैवल करता है, ग्रॉस बॉडी यही रह जाता है। मतलब ये पंच तत्वों से बना शरीर यही रह जाता है, और जो ग्रॉस बॉडी है वो आत्मा के साथ चले जाती है दूसरे शरीर में। इसलिए आप देखिए ना, 5 बच्चे पैदा हुए, ये पांचों बच्चों का स्वभाव अलग है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म से अपना मन बुद्धि लेके आए, इसलिए अलग है। तो जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है ना, ये हमारे आत्मा के साथ ट्रैवल करता है, तो उसको साफ करना जरूरी है। उसको साफ करने के बाद ही भगवान हमें दिव्य शरीर देते हैं, उसी के लिए भक्ति है। थैंक यू। बस एक खड़े होके हम लोग थोड़ा, क्योंकि बहुत देर बैठे थक गए, तो थोड़ा